अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। पिछली वीडियो में आपने देखा कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया और फरिश्ते को सजदा करने के लिए कहा तो फरिश्ते फौरन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को बजा लाए। लेकिन जब शैतान से ये बात कही गई तो शैतान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की अदोली कर दिया। इस वीडियो में मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया तो उस पुतला को देखने के लिए, उसकी ज़ियारत के लिए फरिश्ते पे दर पे आने लगे और फरिश्ते उनका तवाफ करने लगे, उनको देखने लगे। और जब ये बात शैतान को मालूम हुई तो ये सब देखकर शैतान भी उस पुतले को देखने के लिए आया। जब शैतान ने उस पुतले को देखा तो शैतान मुतकब्बिराना अंदाज में अंदर से जल भुनने लगा और शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बदन पर, जिसमें अतहर पर थूक फेंक दी। वो थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नाफ मुबारक पर पड़ी तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, ए जिब्राइल, उस जगह की मिट्टी को निकाल कर कुत्ते की शक्ल बना दो। लिहाजा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस मिट्टी को निकाल कर एक कुत्ता की शक्ल दे देते हैं। फिर उस मिट्टी से कुत्ता तैयार हो जाता है। लिहाजा आपने देखा होगा कि कुत्ते के अंदर 3 सिफत होती है। एक ये कि वो इंसान से मानूस होता है, दूसरा ये कि वो नापाक होता है और तीसरा ये कि वो रातों को जागता रहता है। पहली सिफत ये थी कि वो इंसान से मानूस होता है। उसके मानूस होने की वजह यह है कि वो इंसान की मिट्टी से पैदा किया गया है। नापाक इसलिए है कि वो शैतान की धूप है और रातों को इसलिए जागता है कि उसको जिब्रील अलैहिस्सलाम का मुबारक हाथ लगा हुआ है। शैतान ने इस वजह से उस पर थूक फेंका कि इसको हकारत की नज़र से देखा जाए, इसका मर्तबा घट सके। लेकिन उसके थूक फेंकने की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक और खूबसूरत हो गया, उस नाफ की जगह और ज़्यादा खूबसूरत हो गया। लिहाजा अगर कोई शख्स उलमाए किराम पर, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे पर तनकीद करता है, उसे हकारत की नज़र से देखता है तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक उनका मकाम व मर्तबा घटता नहीं है बल्कि बढ़ता ही रहता है। शैतान की सोच की तरह नहीं होता है बल्कि उनका मकाम बढ़ता ही जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। मेरे और तमाम उम्मती मुस्लिमा के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।